मेष राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का, हृदय से अभिनंदन है, आभार है मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। माता रानी के सभी भक्तों को पूरे प्रेम और भाव के साथ नवरात्रि की हृदय से शुभकामनाएं देते हैं और माई से कामना करते हैं कि माता रानी सभी के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए और मानसिक शांति के साथ साथ धन वैभव भी दिलाएं। तो चलिए बंधुओं, अब कार्यक्रम शुरू करते हैं। एक छोटी सी चीज, इसे आपको प्रतिदिन अपने पानी में मिलाकर पूरे नवरात्रि पीना है। इस एक चीज का पुण्य प्रताप बहुत अधिक है। शास्त्रों में इसे कई जगहों पर विशेष उल्लेखित किया गया है। नवरात्रि के समय और काल पर जब शक्ति का जागरण होता है, इस समय और काल पर जो भी व्यक्ति इस एक चीज को पानी में मिलाकर पीता है, कुछ विशेष नियम और संयमों का भी पालन करता है, तो उस पर देवी की विशेष कृपा होती है। और ये तो आप जानते ही हैं कि जो भी बातें हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं वे महामाई माँ बगलामुखी से प्रेरित होती हैं। माई हमारी आराध्य देवी हैं, तो उनकी विशेष अनुभूतियों के आधार पर ही हम आपको चीजें बताते हैं। तो ऐसे में जो भी कुछ यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में, आपको सारी चीजें बहुत बारीकी से समझना है और इन्हें अपने जीवन में उतारना है। याद रखना कि जब भगवान अपने भक्त से प्रसन्न होते हैं तो वे उसके सामने नहीं आते, क्योंकि भगवान को सामने प्रकट करने के लिए तो जन्म जन्मांतर का तपोबल लगता है। ध्रुव और प्रहलाद जैसी भक्ति लगती है। तो इतना कठोर तपोबल और भक्ति मार्ग इस कलयुग में उत्पन्न कर पाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में भगवान जब किसी से प्रसन्न होते हैं तो माध्यम बनकर किसी न किसी के माध्यम से आते हैं या किसी को माध्यम बनाकर भेजते हैं अपने भक्त की मदद के लिए। आपके मन में माता रानी के लिए जो भाव है, धर्म के लिए जो भाव है, पूजा पाठ अनुष्ठान में जो आपका भाव है, उसी को ध्यान में रखते हुए शायद माता रानी आपसे जो प्रसन्न हुई हैं, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से विशेष ज्ञान आप तक लेकर आई हैं। यानी कि हम और हमारा यह कार्यक्रम जो माई के धाम से प्रसारित हो रहा है, यह माध्यम बना है माता रानी के संदेशों को आप तक पहुंचाने का। इसे आपको पूरा देखना है। इस कार्यक्रम को देखने वाले के ऊपर 3 चीजें निश्चित तौर पर फलित होंगी। पहला, देवी की कृपा और आशीर्वाद उसे मिलेगा। दूसरा, उसकी इच्छाएं मनोकामनाएं जो सात्विक हैं, सकारात्मक हैं, वे जरूर पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। और तीसरा, उसके इस संसार में आने का उद्देश्य भी पूर्ण होगा। जी हाँ बंधुओं, जीवन का भोग विलास, सुख दुख और भाग दौड़ यह जीवन का उद्देश्य नहीं है, यह तो जीवन की क्रियाएं हैं। उद्देश्य तो इन्हीं के बीच गूढ़ है, छुपा हुआ है। जब गुरु जीवन में आते हैं तो अपने शिष्य को झकझोर देते हैं, हिला देते हैं और उसे जीवन के उस परम उद्देश्य के बारे में याद दिलाते हैं। फिर शिष्य भगवान की भक्ति में लगता है और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। तो यह कार्यक्रम देखने वाले को भी अपने जीवन का परम उद्देश्य याद आ जाएगा और वह भी आध्यात्मिक कमाई करना शुरू कर देगा। जी हाँ बंधुओं, रुपए पैसे की कमाई का कोई महत्व ही नहीं है। चीजें खरीद लेना, घर मकान प्रॉपर्टी बना लेना, ये बिल्कुल ही महत्वहीन है। इसका तो कोई महत्व ही नहीं। भगवान जिस दिन बटन दबाएंगे उस दिन ये सारी चीजें यहीं पड़ी की पड़ी रह जाएंगी और दूसरी दुनिया में आपका और हमारा लोप हो जाएगा। फिर हमारे साथ क्या जाएगा? जो हम यहाँ कमा रहे हैं वो तो यहीं का यहीं पड़ा रह गया, कोई और उसे भोगेगा। हमारे साथ जाएगा हमारी आध्यात्मिक कमाई का खाता, और वही खाता डिसाइड करेगा कि आगे हमें क्या मिलने वाला है, हम कितनी जल्दी भगवान के चरणों में विलीन होने वाले हैं। तो जीवन के इस उद्देश्य के बारे में भी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी मिलेगी। साथ ही 4 बड़ी भविष्यवाणियां भी आपको करेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष का एक बेहतरीन सम्मिलन इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको आज खुद घर बैठे बिठाए मिलने जा रहा है। हमने बड़ी मेहनत से इस कार्यक्रम को निर्मित किया है, बस आपसे उम्मीद यह है कि इसे अंत तक जरूर देखना। कुछ चीजों में यहां हम आपको प्रेरित करेंगे, आपका आह्वान करेंगे, क्योंकि वे चीजें माध्यम बनेंगी आपके दुखों के नाश का। हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं घर में चुपचाप और रोजमर्रा का जीवन जी रहे हैं, उससे जो जीवन की मुख्य गूढ़ छुपी हुई समस्याएं हैं, जड़ों में जो दिक्कतें बैठी हैं, वे दूर नहीं हो जाएंगी। तो उन्हें दूर करने के लिए कुछ हमें अलग से प्रयास करने होते हैं, जैसे कुंडली दिखाना है, जैसे महारक्षक कवच अपने जीवन में लेकर आना है। तो इनके लिए भी हम आपको प्रेरित करेंगे। तो ये इसलिए करेंगे क्योंकि चीजों के माध्यम से भी जीवन में सकारात्मकता लाई जाती है। तो आप इसे भी पॉजिटिवली लेना, नेगेटिवली मत लेना। अगर आपको ये लगे कि गुरुजी चीजों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो 100% आपके मन में अभी कली पुरुष का वास चल रहा है। आप आध्यात्मिकता से दूर हैं, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाते कि गुरु के वचन और आवाहन में और
पवित्रता और अपवित्रता में अंतर क्या है? तो आपको अभी इसे समझना होगा। कहने का मतलब ये है कि कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला है, बस इसे अंत तक अवश्य देखना और खुले मन के साथ देखना। चलिए बंधुओं, कार्यक्रम के मूल विषय को शुरू करें। पहले महामाई का आह्वान करते हैं, कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, चाहे बगलामुखी हो, चाहे काली हो, चाहे धूमा हो, चाहे मातंगी हो, कभी भेद मत करना। बगलामुखी, धूमा, मातंगी, गायत्री तुम बगला रंगी, ऐसा है ना, सारी देवी एक ही हैं, तो भेद ना करना। हम नाम लेते अवश्य हैं, लेकिन सबको एक ही मानते हैं, तो आपको भी एक ही मानना होगा। मानना क्या है, वो तो है ही एक। यदि भाव माई के लिए गहरा है तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। एक महत्वपूर्ण बात की नवरात्रि में प्रतिदिन महाअनुष्ठान होगा, हम तो करेंगे, हमारा कर्म है, हम इसी के लिए आए हैं इस संसार में। लेकिन आपको भी सोशल मीडिया के माध्यम से यह सुनहरा अवसर मिल रहा है, यदि आप चाहें तो इस अनुष्ठान में स्वयं भाग ले सकते हैं। कैसे भाग लेंगे और उसकी क्या क्रिया है और फिर उसके बाद आपको कौन से नियम संयमों का पालन करना है, सब कुछ आपको बताएंगे। बस वीडियो में जो नंबर है, इन नंबरों पर फोन कर लेना, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए बंधुओं, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 4 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली भविष्यवाणी है बंधुओं कि किसी भी चीज पर अटक मत जाना, अड़ मत जाना। कहने का मतलब यह है कि ना तो दिमाग में कोई एक विचार अटका के बैठ जाना कि इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसी बात क्यों कह दी, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हमारी क्या गलती थी, हमारे जीवन में दुख क्यों आया, तकलीफ क्यों आई, भगवान ने हमें ही क्यों चुना हमारे जीवन में कष्ट लाने के लिए। अटक गए अगर किसी एक बात पर तो बड़े गहरे उतर जाओगे और फिर चले जाओगे डिप्रेशन में, तनाव में, तकलीफ में, क्योंकि चंद्रमा खुद आपका है तकलीफ में, शनि की दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है। देखिए, नवरात्रि का विशेष पर्व है, पवित्र ऊर्जा का संचरण हो रहा है अवश्य ही, लेकिन भक्ति मार्ग में जब तक आप गहराई में नहीं उतरेंगे तब तक देवी आपके लिए कुछ भी कर नहीं पाएंगी। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी बचपन के मित्र थे, लेकिन कृष्ण जी देखते थे दूर से कि सुदामा जी कितनी तकलीफ में है और कृष्ण भगवान बैठे बैठे रोते रहते थे, उदास रहते थे कि हमारा दोस्त, हमारा मित्र कितना दुखी हो रहा है। लेकिन जब तक सुदामा जी ना पहुंचे भगवान के द्वार तक, तब तक भगवान भी कुछ कर ना पाए। तो ये एक सीमा तय होती है, तो हमें उस स्तर तक जाना होता है, तब देवी देवता हमारे लिए सहाय हो पाते हैं। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? तो अब ऐसे में ग्रह नक्षत्र ही इस बात को निर्धारित करेंगे कि आपके जीवन में क्या घटित होगा। तो आप समझिए कि आपको अपने मन में, अपने जीवन में किसी भी एक जगह पर अटक नहीं जाना है, अड़ना नहीं है, जिद नहीं करनी है, किसी भी व्यक्ति से बहस नहीं करनी है, तनाव की स्थिति को अवॉइड करना है, उलझना नहीं है, लोगों से कम बात करनी है। बात करिए, महत्वपूर्ण विषयों पर करिए, मुद्दों पर करिए, जो जरूरी है उतनी करिए, जरूरत से ज्यादा नहीं करिए। एकांकी रहिए, आत्म मंथन करिए, भक्ति करिए, नाम जप करिए। प्रभु के नाम का जप करेंगे तो एक अद्भुत ही भाव उत्पन्न होगा, मानसिक शांति उत्पन्न होगी और आध्यात्मिक कमाई भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये भी तो करना है। खाली रुपए पैसे के लिए ही तो भागते रहोगे क्या? जीवन में आध्यात्मिक स्तर भी तो बढ़ाना है। तो नाम स्मरण करना शुरू करिए, भगवान के भजन सुनना शुरू करिए, भागवतम का जो पाठ है वो करना शुरू करिए, एकाध श्लोक बोलिए, कुछ भी बोलिए। मंत्र नहीं, मंत्र साधना है, मंत्र के लिए विशेष नियम है, वो नहीं करिए, ठीक है? बाकी कुछ भी करते रहिए, रमे रहिए, है ना, रमे रहिए, ये नियम है। तो आपको भी यही करना है। संबंधों का विशेष ख्याल रखिए। देखो, कुछ लोग हैं जो आपको परेशान करेंगे, जानबूझकर ऐसी बातें बोलेंगे जो आपको दुखी करेगी, आपको व्यथित करेगी, आपको उलझाने का प्रयास करेगी। तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ी दूरी बनानी है। झगड़ना किसी से नहीं है, रिश्ता किसी से नहीं तोड़ना है, क्योंकि हम जब कोई रिश्ता तोड़ते हैं
तब भी हम दोषी बन जाते हैं, और जब हम किसी से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, टकराते हैं, तब भी हम दोषी बन जाते हैं। तो बेहतर ये है कि मौन हो जाइए। यही तो हमारा अध्यात्म, हमारा धर्म भी कहता है, श्रीमद् भागवतम भी कहती है कि मौन हो जाइए, इसी में खूबसूरती है। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि अपने रिश्तों का ख्याल रखिए। जो लोग, आप जानते हैं कि कौन है वो लोग, जो लोग आपको परेशान करते हैं, आपके कमज़ोर भावनात्मक विषयों को उठाते हैं आपको दुखी करने के लिए, ऐसे लोगों से थोड़ा दूर हो जाइए। और जो लोग आपको मानसिक शांति, सुकून देते हैं, सच्चा प्रेम देते हैं, उनसे और गहराई से जुड़ जाइए, उनका आदर करिए, सम्मान करिए। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं आज के समय में, उसका कोई दोषी नहीं है, ये याद रखना आप। उसका दोषी कोई नहीं है, आपके कर्म हैं, आपके पुण्य प्रताप हैं, आपके प्रारब्ध हैं, पिछले जन्मों के आपके कर्म कटने हैं, वो किसी न किसी रूप में, कष्ट के रूप में ही आपके सामने आने हैं। तो उसका कोई दोषी नहीं है, उसके दोषी आप स्वयं ही हैं। अब वो दोष दिखता है कि नहीं दिखता, ये बात अलग है ना? क्योंकि हमें अक्सर अपनी गलती, अपने दोष दिखते कहाँ हैं? हमें तो यही लगता है कि अब तो सब कुछ सही ही कर रही हैं। तो ये एक बात और है, तो इसे भी थोड़ा-सा दिमाग में रखना है। कहने का मतलब ये है कि अपना मूल्यांकन भी करिए, आत्म-मंथन भी करिए, और जितना हो सके उतना मौन रहिए, क्योंकि मौन से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। आप देखिए, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, देखिए इस प्रकृति को, यह मौन है, और जब यह बोलती भी है तो बड़ा मधुर बोलती है। चिड़ियों की चहचहाट को सुनिए, पानी के कलरव को सुनिए, कितना मधुर स्वर निकलता है, लेकिन अक्सर आप इन्हें मौन ही पाएँगे। तो इसी के प्रकार अपनी प्रकृति को भी बना लीजिए कि मौन रहिए, बोलिए उतना ही जितनी आवश्यकता है, और कोशिश करिए कि जितना भी बोले उतना मधुर बोलने की कोशिश करें। ठीक है? कुछ ग्रह नेगेटिव हैं आपकी कुंडली में, आपको परेशान करेंगे, लेकिन कुछ ग्रह आपको बल भी दे रहे हैं। सूर्य और बुध का साथ चल रहा है, बहुत ही उत्तम है, ये आपको बल देगा। ठीक है? आपके काम बनेंगे, आप बिज़नेस व्यापार में उन्नति कर सकते हैं, अपॉर्च्युनिटी, मौका, अवसर आपको प्राप्त होगा। कहीं न कहीं से आपको फंड मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, बिज़नेस को बढ़ाने के लिए नए आइडियाज़ आएँगे, आप नए आइडिया पे काम शुरू करेंगे। बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए कुछ न कुछ नया आप करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप कामयाब भी रहेंगे। साइड इनकम भी आप शुरू कर सकते हैं। स्थान परिवर्तन करने से थोड़ा-सा आपको बचना है, ठीक है? जी हाँ बंधुओं, सरकारी मामलों से जुड़े हुए जो कार्य हैं आपके, उनमें गति आएगी, सफलता आपको प्राप्त होगी। निवेश करने के भी अवसर आपके पास आएँगे, आप निवेश कर सकते हैं, सुरक्षित निवेश कर सकते हैं। अंधा जोखिम नहीं लेना है, बिना सोचे-समझे आगे नहीं बढ़ना है। नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, बदल सकते हैं, नए अवसर आपको मिलेंगे, अच्छे अवसर आपको मिलेंगे, आप नौकरी परिवर्तित कर सकते हैं। फिर भी अपने चित्त को, अपने बुद्धि को जागृत रखिए, और चीज़ों को बदलने से पहले सोचना ज़रूर। स्थान परिवर्तन नहीं करना है। बिज़नेस व्यापार में तरक्की के बारे में सोच रहे हैं, तरक्की मिलेगी, इच्छाएँ, मनोकामनाएँ पूरी भी होंगी, लेकिन मन से आप दुखी रहेंगे। बाहर संसार में तो आपको उपलब्धियाँ हासिल होंगी, धन आपके जीवन में आएगा, फिजूल खर्ची भी होगी। इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो सकता है, मोबाइल वगैरह खो सकता है, कोई कीमती सामान चोरी हो सकता है, खो सकता है, थोड़ा सावधान रहना है। इसी के साथ-साथ किसी विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, यानी आपके कॉन्टैक्ट बन सकते हैं, जिनका लाभ लेकर आप आगे भविष्य में उन्नति करेंगे, यानी कि आपके कॉन्टैक्ट बड़े होंगे, आपकी उन्नति के मार्ग खुलने शुरू होंगे। अब आपसी रिश्तों की बात कर लेते हैं। आपसी रिश्तों में आप जितने धैर्यवान बनेंगे, जितना ज़्यादा समर्पित रहेंगे, जितना शांत रहेंगे, उतना ही रिश्ते मधुर रहेंगे, वरना बहस होगी, तनाव होगा, झगड़ा हो सकता है, आपसी मनमुटाव, कलह-क्लेश का वातावरण परिवार में बन सकता है। जीवन साथी के साथ भी प्रेम की कमी आपको खलेगी, हालाँकि रिश्ता तो ठीक चलेगा, सामने से कोई बड़ा झगड़ा, तनाव की स्थिति तो उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन फिर भी रिश्ते में प्रेम की कमी खलेगी। प्रेमियों के लिए भी स्थिति थोड़ी-सी नेगेटिव ही है। शुक्र के साथ केतु का मेल है, जो प्रेम संबंधों को कमज़ोर कर देता है। किसी तीसरे व्यक्ति की बात को आपको नहीं सुनना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 3-4 प्रकार की भविष्यवाणियाँ मूल तौर पर हैं। सबसे पहली तो ये कि आपको अपने ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, अपने मन का ख्याल रखना है, ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है। दूसरा ये है कि आत्म मंथन करना है पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं। तीसरा ये है कि पैसे के बारे में थोड़ा-सा सतर्क रहना है। बिज़नेस की या नौकरी के बारे में जो भी आप करना चाहते हैं, भविष्य में आपकी जो नई योजनाएँ हैं, उन्हें आप जब लाना चाहते हैं हकीकत में, तो थोड़ा-सा सावधान ज़्यादा रहें, अलर्ट ज़्यादा रहें। किसी व्यक्ति से आपको सहायता मिलेगी, आपके कॉन्टैक्ट बनेंगे, ये बात निश्चित है, लेकिन यहाँ पर भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि याद रखना कि बिना खुद की मदद के कोई दूसरों की सहायता नहीं करता है, खुद का फ़ायदा पहले देखता है, तो देख लेना कि कहीं यहाँ पर भी कोई दिक्कत ना हो।
यहां तक आपने सारी बातें समझ ली हैं। ये सारी भविष्यवाणियां जो हैं ये आपकी राशि की भविष्यवाणियां हैं, आपकी खुद के जीवन की भविष्यवाणियां। हो सकता है इसमें से कुछ मिले कुछ ना मिले। यदि आपको अपने जीवन के बारे में जानना है तो आपको अपनी कुंडली दिखानी होगी। सीधी सी बात है कि आपके जीवन में, आपके खुद के व्यक्तिगत जीवन में क्या रोग चल रहा है, क्या समस्या का कारण है, परेशानियां जो हैं, जो अड़ी हुई हैं, टिक रही हैं, जा नहीं रही, शत्रुओं से परेशान चल रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तनाव की स्थिति बनी है, व्यापार डूब रहा है, कलह क्लेश है, कर्जा बढ़ रहा है, इनके सबके कारण क्या है? कुंडली में कई ऐसे दोष होते हैं जो जातक के जीवन को बांध देते हैं, आगे बढ़ने ही नहीं देते, लाख प्रयास करने पर भी उसे रोक कर रखते हैं। तो कहीं आप भी ऐसे किसी ग्रह दोष, किसी योग युति के चक्कर में तो नहीं पड़ रहे हैं? तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली दिखानी होगी। कुंडली दिखाने के बहुत बड़े फायदे हैं। पहला फायदा तो यही है कि दोष पता लग गया। दूसरा यह है कि सटीक उपाय मिल गया, जिससे दोष शांत हो गया। तीसरा उपाय यह है कि अचानक से जीवन में बूस्ट आ जाता है, यानी अचानक से जीवन में उन्नति आने लगती है क्योंकि बाधाएं हट गई। और चौथा लाभ यह है कि मार्गदर्शन मिल जाता है कि भविष्य में कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, यानी गलतियां करने से बच जाते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी कुंडली विश्लेषण कराना अत्यंत अनिवार्य कार्य है। यदि आप ज्योतिष कार्यक्रम देख रहे हैं तो ये काम भी जरूर करवा लें। नंबर वीडियो में दिए गए हैं, नंबरों पर फोन करके सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि नवरात्रि जो चल रही है इसमें आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी आध्यात्मिक कमाई बढ़े, देवी के, शक्ति के नजरों में आपका भी मान बढ़े, फिर आपकी भी सुरक्षा देवी स्वयं करें, आपकी ओर कोई नजरें उठाकर ना देख पाए। कहने का मतलब यह है कि आपका जीवन भी सरल हो जाए क्योंकि आपका हाथ देवी पकड़ ले। ऐसा आप क्या करें? ऐसा होता है, 100% होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है आप ध्यान से समझिए। सबसे बड़ी बात है, देखो नवरात्रि के ये जो 9 दिन होते हैं, इस बार की नवरात्रि 10 दिन की है क्योंकि चतुर्थी 2 दिन की पड़ रही है, ठीक है? तो नवरात्रि 10 दिन की हो रही है। तो नवरात्रि का ये जो पर्व होता है ना, ये बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि शक्ति का जागरण इन दिनों में होता है। जी हाँ, शक्ति अपने पूर्ण विस्तृत रूप में जागृत होती है। साधकों के लिए ये कमाई के दिन होते हैं। पूरी पूरी रात साधक सोते नहीं हैं, यज्ञ हवन आदि करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, संकल्प लेते हैं, मेहनत करते हैं, भूखे पेट रहते हैं, व्रत उपवास करते हैं, संयम से रहते हैं और आध्यात्मिक बल बढ़ाते रहते हैं। और फिर होता यह है कि चेहरे पर वो तेज आता है कि लोग देख ही नहीं पाते, नजरें नहीं मिला पाते, शत्रु टिक नहीं पाते हैं और साधक जिसने अच्छी कमाई कर रखी है वो दूसरों के जीवन को भी सुखी बनाने का बल उत्पन्न कर लेता है। खुद का जीवन तो उसका निर्बाध रूप से सुखी कटता ही है। तो आप क्या कर सकते हैं? देखो हमारी बात मानो, कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो अवश्य करिए कि इस नवरात्रि में देवी के किसी भी स्वरूप की जितने भी दिन बचे रह गए हैं उन दिनों में आप ये ना सोचो कि इतने दिन निकल गए हैं, 1 निकल गया दिन, 2 निकल गए दिन, 4 निकल गए, आप ये ना सोचो। जब आपने इस कार्यक्रम को देखा तब से ही आप शुरू कर दीजिए। क्या शुरू करेंगे? आप संकल्प लेकर अनुष्ठान करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? संकल्प लेकर अब क्या अनुष्ठान करना है आप समझिए। मंत्र उच्चारण नहीं करना है क्योंकि मंत्र अनुष्ठान बहुत कठिन होता है, नियम संयम बहुत अधिक चाहिए, गुरु के मार्गदर्शन में करने चाहिए। तो आप कवच का अनुष्ठान कर सकते हैं। जैसे हमारी आराध्य देवी माँ बगलामुखी हैं, तो माँ बगलामुखी का जो कवच है वह अपने आप में ही पूर्ण है, सिद्ध है। वैसे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान कर सकते हैं, दुर्गा कवच का पाठ आप कर सकते हैं, या फिर हमारी तो बात मानेंगे तो देखो हम तो माँ बगलामुखी के बारे में ही बोलेंगे क्योंकि हम तो उनके ही दास हैं, उनके चरणों में रहते हैं, तो हम उनके बारे में ही बताएंगे, ठीक है? तो फिलहाल हम देखो आपको बता दें कि आपको जो भी ठीक लगे, जिस भी देवी के स्वरूप में आपका भाव है, उस देवी के किसी एक अनुष्ठानिक कर्म को उठा लीजिए। जैसे चालीसा को उठा लो, कवच को उठा लो, मंत्र भी आप ले सकते हो, लेकिन मंत्र के लिए बहुत ज्यादा संयम और बल चाहिए, ठीक है? तो उसे आप फिलहाल में छोड़ दो। बहुत से लोग तो नवाड़ मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं। अरे नवाड़ मंत्र को आपने हल्का समझा है, बहुत बड़ी चीज है ये, समझ गए? फिर जीवन में साइड इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं, अचानक बीमारियां आने लगती हैं, अचानक निगेटिविटी आने लगती है। मंत्र उच्चारण आपने कर लिया, लेकिन आपकी सुरक्षा कौन कर रहा है? देवी आपके पास आएंगी, उससे पहले भूत प्रेत पिशाच आ जाएंगे, देवी की तमाम सेविकाएं सहायिकाएं आ जाएंगी, 64 योगिनियां हैं, यक्षिणियां हैं, तमाम देव दानव हैं, तमाम विभूतियां हैं, सब आपकी तरफ दौड़ेंगी। जैसे ही आप मंत्र बोलेंगे चीजें आकर्षित होने लगती हैं। तो फिर कोई कहता है कि हमें तो ये दिखा, हमें वो दिखा, हमें भूत दिखा, हम डर गए, ये हो गए, वो हो गए। देवी किसी को नहीं डराते, लेकिन देवी के आने से पहले लाखों ऐसी शक्तियां हैं जो आकर्षित होती हैं। तो इसके लिए साधक एक घेरा बनाता है, सुरक्षा घेरा बनाता है, उसी के अंदर बैठकर साधना करता है। तो ये कौन करवाएगा? ये तो गुरु कराते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यूं ही किसी मंत्र का उच्चारण ना शुरू कर देना, ठीक है?
तो मंत्रोच्चारण नहीं करना है तो फिलहाल इन अनुष्ठानिक कर्म को उठा लीजिए, ये सरल है, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें देवी की सीधी कृपा मिलती है, ठीक है ना? सरल सौम्य कृपा मिलती है, वैसी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ तो है। तो क्या करें? देखो, हम आपको बताएँ कि हमारी अगर आप माने तो माँ बगलामुखी का कवच जो है ना, बहुत ही सिद्ध कवच है और हमने उसे सिद्ध कर रखा है, तो हम आपको देते हैं, ठीक है ना? कहने का मतलब ये है कि हमारे पास लाखों उच्चारण हैं उसके, तो हम उस कवच के बारे में ही आपको बताएँगे। तो आपको ये कवच पाठ करना है, ठीक है? कवच आपको कहाँ से मिलेगा? वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर फ़ोन करिए, आपको हम कवच पाठ की पीडीएफ भेज देंगे। साथ ही हम आपको कवच पाठ के उच्चारण कैसे करना है, इसके बारे में एक वीडियो भेजेंगे अपना, उसमें सारा समझाया गया होगा। रात्रि के समय 9 बजे के आसपास दीपक जलाइए, गाय के घी का दीपक जलाइए, देवी की फ़ोटो सामने रखिए, माँ बगलामुखी की। फ़ोटो नहीं है तो हम आपको पीडीएफ में फ़ोटो भी भेज देंगे, व्हाट्सएप पर आपके। तो फ़ोटो सामने रखिए, प्रसाद चढ़ाइए पीले रंग का, पीले रंग के पुष्प चढ़ाइए, देवी के सामने हाथ में जल लीजिए, चावल लीजिए, थोड़ी-सी हल्दी और पीले रंग का एक पुष्प ले लीजिए। चावल पर जब हल्दी लगती है तभी वो अक्षत होता है, वरना वो चावल है, ठीक है? याद रखना ये। तो अक्षत ले लिए आपने और आपने एक पुष्प ले लिया, अपना नाम कुल गोत्र बोलकर 7 कवच पाठ प्रतिदिन का अनुष्ठान कर डालिए। 7 कवच पाठ प्रतिदिन, ठीक है? अब करेंगे कैसे? पहले आप आरती करेंगे, उसके बाद आप संकल्प लेंगे। संकल्प पहले दिन लेना है, रोज-रोज नहीं। संकल्प लेंगे, उसके बाद कवच पाठ लगातार 7 बार करेंगे और अंत में आप चालीसा करेंगे। इसमें हो सकता है आपको 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए शुरू में। वैसे इतना ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन शुरू में आपको लग सकता है। तो अगर लग जाए तो कोई बात नहीं है, मेहनत ही तो है, कर लो, क्या जाता है। जैसे ही आप ये करना शुरू करेंगे, 1-2 दिन में ही आप महसूस करेंगे अंतर। पहले ही दिन आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे, ठीक है? पहले ही दिन आपको अनुभूति होने लगेगी, आपकी आँखों से आँसू भी आ सकते हैं, आपका गला भर सकता है, आवाज़ भारी हो सकती है। डरना नहीं है, लेकिन ये हम आपको दे रहे हैं साधना, तो ये सिद्ध है साधना और इसमें आपके ऊपर कोई अड़चन नहीं आएगी, वो सारी अड़चन हम ले लेंगे अपने ऊपर, क्योंकि उसी समय पर हम भी यहाँ धाम पर बैठे होंगे साधना में, ठीक है? तो हमारे साथ ही आप साधना कर रहे हैं, ये मानकर चलिए। आप ये क्रिया कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बलदायी हो जाएगी। एक बार आप इस नवरात्रि इसे करिए लगातार, ठीक है ना? पूरे नवरात्रि का संकल्प लेना कि नवरात्रि के जितने दिन हैं तब तक हम इस क्रिया को करेंगे। ऐसे संकल्प ले लीजिए और नवरात्रि जब समाप्त हो जाए तो ओम बगला देव्यै नमः इस मंत्र का 108 उच्चारण करके आहुति कर लीजिए और उसके बाद कन्या खिला के आप समाप्त हो गया ये सब कुछ। ये आपने कर ली क्रिया, इसके साथ-साथ आप चाहें तो ये महारक्षा कवच है देवी का जो हमने सिद्ध कर रखा है आपके लिए ही। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो साधना मांगते रहते हैं, कर पाते नहीं हैं, क्योंकि नियम संयम कठोर हैं। तो माई की सुरक्षा कैसे प्राप्त हो? तो हमने ये कवच इसी उद्देश्य हेतु सिद्ध किया है। तो ये कवच आप मंगवा सकते हैं। ये भी आपके लिए प्रोत्साहन आवाहन है, ठीक है ना? इसे मंगाते ही आपको देवी का साक्षात अनुभव महसूस होगा। बहुत से लोगों ने कहा कि हमें सपने में देवी दिखाई दी हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि हमें सपने में आप ही दिखाई दिए, यानी हम ही दिखाई दिए उनको, ज्ञान देते हुए, समझाते हुए। किसी-किसी ने कहा कि हमारे आँसू आ गए, बहुत सारे अनुभव हैं, अब क्या-क्या बताएँ? तो आप भी मँगा सकते हैं, तो सीधी कृपा देवी की आपको प्राप्त होगी, ठीक है? ये कर लीजिए। अब आपको बता देते हैं कि कौन-सी है वो चीज़, जिसे आपको जल में मिलाकर पीना है और आपका उद्धार हो जाएगा। इस नवरात्रि में पवित्रता आपके जीवन में आएगी। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें शास्त्रों में बताई जाती हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं, हमारे घरों में और हमारे जीवन में सबसे शुद्ध, सबसे पॉजिटिव जो है, वो है माँ तुलसी, यानी तुलसी मैया का जो पौधा होता है, उन्हें वृंदा भी कहा जाता है। भगवान विष्णु, नारायण श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। तो इस नवरात्रि के पर्व में, यानी ये शुभ दिन जो होते हैं, पवित्र दिन होते हैं, इनमें तुलसी का पानी पीना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे जीवन में और शरीर में भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी यदि होगी तो वो भाग जाएगी, ठीक है? बाकी पूजा पाठ अनुष्ठान तो आप करेंगे ही। तो आपको करना क्या है कि तुलसी मैया से कुछ पत्ती लेनी है। पत्ती लेने का भी विधान होता है। स्नान आदि करने के बाद तुलसी मैया के पास जाएँ और उनके चरणों में, यानी जड़ के पास में एक सिक्का रखें और हाथ जोड़कर निवेदन करें, एक गाय के घी का दीपक जलाएँ और उनसे कहें कि हे मैया, हम अपने जीवन के दुखों को दूर करने के लिए आपसे मदद चाहते हैं। आपसे आपकी 3, 4, 5 तुलसी की पत्ती जो है ना, वो चाहते हैं। इस प्रकार से आप निवेदन कर लीजिए और 4-5 पत्ती है ना, आप अच्छी-सी देखकर तोड़ लेना, आदर भाव के साथ। उसके बाद मैया के पैर छूकर और वो पत्तियाँ लेकर आ जाइए और अपना जो जल का पात्र है, जैसे हर घर में होता है, रसोई में घड़ा है या जो भी कुछ है, उसमें आप वो तुलसी की पत्तियाँ डाल दीजिए। उसी में से 1 पत्ती, 2 पत्ती आप रात्रि को सोते समय
जब आप सोने जाएं तो अपने बिस्तर के नीचे एक पात्र रखें, जल का लोटा भरें और रखें, और उसमें तुलसी की वो पत्ती डाल दें और थोड़ी सी हल्दी, एक चुटकी से भी कम हल्दी डाल दें। इसे ढककर आप रख दें रात्रि के समय, और सुबह जब आप सोकर जागें तो इस जल को पवित्र भाव के साथ माता का, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मानकर पी जाएं। यह आपके लिए शुद्धिकरण का कार्य करेगा। कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में जो निगेटिविटी है, बॉडी के अंदर जो ब्लॉकेज होती है, कोई कहता है हमारे कंधे में दर्द शुरू हो गया, कोई कहता है अचानक से हमारी पीठ में दर्द होने लगा और कोई फायदा नहीं हो रहा इलाज कराते कराते, तो ये निगेटिविटी के ब्लॉकेज होते हैं। ये अपने आप साफ होने शुरू हो जाएंगे। यकीन मानिए, आपने पूरी नवरात्रि ये क्रिया कर ली तो आपके पूरे घर से निगेटिविटी दूर भागेगी, बीमारियां, क्लेश भागेगा और धन का आगमन भी होगा। तो इस क्रिया को भी आप कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें हमने आपको कार्यक्रम में खुलकर बताई हैं, इन्हें जीवन में उतारिए, उद्धार 100% हो जाएगा। कुछ जानना है, पूछना है तो नंबर वीडियो में है, नंबरों पर फोन कर लो, सब कुछ बताएंगे आपको। आपकी ही सेवा में, आपकी ही समृद्धि के लिए हम कार्यरत हैं माई के आदेश से। ठीक है, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।